तो चलिए साथियों, आज हम पढ़ेंगे चतुष्फलक और समचतुष्फलक, टेट्राहेड्रॉन और रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। इसमें आपसे 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट आपसे पूछ सकता है लंबवत ऊंचाई। देखिए, समचतुष्फलक कैसा होता है, ये त्रिभुज है और त्रिभुज में इस तरह से इन बिंदुओं को मिलाया जाता है तो ये बनता है समचतुष्फलक। ये हो गया ए, बी, सी और ये डी। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है लंबवत ऊंचाई, यानी इसकी लंबवत ये वाली ऊंचाई। इस तरह से त्रिभुज होता है, त्रिभुज में इस तरह से पॉइंट मिलते हैं तो उसकी लंबवत ऊंचाई क्या होती है। पिरामिड टाइप का होता है तो इसकी लंबवत ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, अगर समचतुष्फलक की प्रत्येक कोण, यानी प्रत्येक कोण ए है, यानी प्रत्येक भुजा क्या है ए, तो इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला होता है ए वर्गमूल में 2/3, यानी ए स्क्वायर रूट में 2/3। नेक्स्ट पूछेगा तिरछी ऊंचाई, तो तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला होता है रूट में 3/2 इंटू ए, यानी ए क्या है भुजा। नेक्स्ट पूछेगा तिरछा पृष्ठ, यानी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का भी पूछे तो देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट में 3/4 भुजा का वर्ग, इसके सामने लगा देना है 3, यानी 3 टाइम्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज का 3 गुना होता है किसी चतुष्फलक का तिरछा पृष्ठ यानी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर पूछता है कि संपूर्ण पृष्ठ क्या है इसका, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है रूट में 3 भुजा का वर्ग। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर पूछे आयतन यानी वॉल्यूम, समचतुष्फलक का आयतन क्या होगा, तो आयतन का फॉर्मूला होता है जो भी भुजा दी है उसका क्यूब करना है, यानी घन, रूट में 2/12। सिर्फ ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले याद रखने हैं। चतुष्फलक के 5 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है तिरछी ऊंचाई, देखिए ये होती है तिरछी ऊंचाई, तो तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला होता है जो भी भुजा दी है उसमें रूट/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट होता है लंबवत ऊंचाई। लंबवत ऊंचाई का होता है a/a स्क्वायर रूट में 2/3। तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला बन जाता है a रूट में 3/2। तिरछा पृष्ठ यानी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे समचतुष्फलक में तो उसका फॉर्मूला होता है जो भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 3√3/4 भुजा का वर्ग। नेक्स्ट आता है संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया, तो उसका फॉर्मूला होता है रूट में 3 और भुजा का वर्ग। नेक्स्ट आता है आयतन यानी कि वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है e⁻3 यानी जो भुजा दी है उसकी पावर 3 रूट में 2/12। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने। देख साथियों, जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया है कि यदि समचतुष्फलक की प्रत्येक कोण 6√3 है तो ज्ञात कीजिए लंबवत ऊंचाई। आपसे ये पूछ सकता है लंबवत ऊंचाई, तो इसका फॉर्मूला होता है जो भी कोण होती है उसमें 2/3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें जो भुजा दी है यानी कोण कितनी दी है 6√3। देखिए, इन्हें अलग अलग रूट में लिख सकते हैं, रूट में 2 और रूट में 3। इससे ये कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया 6√2, यानी कि समचतुष्फलक की लंबवत ऊंचाई कितनी आ गई 6√2। अगर ये पूछे कि तिरछी ऊंचाई कितनी होती है तो तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला होता है a जो भी कोण है रूट में 3/2। ए क्या है कोण, और कोण कितनी दी है 6√3 मल्टीप्लाई रूट में 3/2। देखिए 2 से 6 को कैंसिल कर देंगे 3 बार, और √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 3, तो ये हो गया 3 3 या 9। कभी भी रूट में मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर का तो रूट हट जाता है और वो नंबर आ जाता है, ये प्रॉपर्टी इसमें लगी है। नेक्स्ट होता है तिरछा पृष्ठ, तो तिरछे पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था जो भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, तो ये हो गया 3 रूट में 3/4 मल्टीप्लाई ए क्या है कोण, और कोण कितनी दी है हमें 6√3, इसका स्क्वायर है तो 6√3। देखिए 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, और ये 6 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, 2 से ये 6 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, और √3 का √3 में करेंगे तो क्या बन जाएगा 3, और 27 का 3 में करेंगे तो क्या बन जाएगा 81। एक ये √3 रह गया तो इसका आंसर कितना होगा
81√3 कैसे मल्टीप्लाई किया, देख इस 3 का किया इस 3 में, 3 3 जा 9 और फिर 9 का इस 3 में किया, 9 3 जा 27, √3 का √3 में अगर वर्क किया तो कितना बनेगा 3, और 3 का 27 में किया तो कितना होगा 81, और ये √3 रह गया, उसे यहाँ पर लिख लिया। नेक्स्ट, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट में 3 जो भी कोर दी है उसका वर्ग, रूट में 3 और कोर कितनी दी है हमें, यानी भुजा 6√3, तो ये हो गया 6√3 इन मल्टीप्लाई 6√3। देखिए 6 6 जा 36 और √3 का √3 में करेंगे तो क्या बन जाएगा 3, यानी कि 36 मल्टीप्लाई 3 और एक ये √3 बचा, तो ये हो गया √3। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 108√3, 6 6 जा 36 और √3 का √3 में किया तो कितना बन गया 3, एक √3 रह गया, तो इनका मल्टीप्लाई किया 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10, यानी 108√3। नेक्स्ट पूछ सकता है आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपको कोर दिया उसका क्यूब करना है, रूट में 2 और डिवाइड में 12, कोर यानी भुजा, और जो कितनी दी है 6√3, तो 6√3, ठीक है क्यू हो रहा है तो 3 और मल्टीप्लाई करेंगे, 6√3 6√3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट में 2 और डिवाइड में कितना है 12, तो 6 से डिवाइड करेंगे 12 में कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 से इस 6 में डिवाइड करेंगे कितना टाइम 3 टाइम्स, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा 6 3 जा, देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, √3 का √3 में करेंगे तो कितना बन जाएगा 3, और यहाँ पर एक √3 रह गया, एक √2 रह गया, तो एक √3 रह गया और एक √2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 24 और 1 4 44, देखिए 3 8 जा 24 2 54, कितना हो गया 54। कभी भी नंबर्स रूट में होते हैं और अलग अलग डिजिट हो तो उन डिजिट का मल्टीप्लाई करके एक ही रूट में लिख देते हैं, 3 2 जा 6, तो कितना होगा 54 रूट में 6। देखिए इसमें ये प्रॉपर्टी लगी है, अगर रूट में a और रूट में b है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रूट में a मल्टीप्लाई b, एक ही रूट में लिख देंगे a मल्टीप्लाई b। तो आपको इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, लंबवत ऊंचाई पूछ सकता है, तिरछी ऊंचाई पूछ सकता है, तिरछा पृष्ठ पूछ सकता है, संपूर्ण पृष्ठ पूछ सकता है, आयत पूछ सकता है, कोई एक पूछेगा। आया आप सभी समझ में। जैसे कि साथी हमसे क्वेश्चन पूछा है, यदि समचतुष्फलक की प्रत्येक कोण 5 सेंटीमीटर है तो आयतन क्या होगा। हमसे पूछा है समचतुष्फलक का आयतन, समचतुष्फलक चतुष्फलक का आयतन, तो इसके आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, तो आयतन का फॉर्मूला होता है जो भी कोण दिया उसका क्यूब स्क्वायर रूट में 2/12, यानी कि जो भी कोण दी है भुजा उसका क्यूब उसका मल्टीप्लाई करना है √2 से डिवाइड में 12। कोर कितनी दी है हमें 5, ए का मतलब कोर है, तो 5 का क्यूब मल्टीप्लाई रूट में 2/12, 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 125 रूट में 2/12। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन सी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुष्फलक का आयतन 144√2 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसकी कोर क्या होगी। तो समचतुष्फलक का आयतन दिया है हमें, आयतन कितना दिया है 144√2, और समचतुष्फलक के आयतन का फॉर्मूला होता है जो भी कोर होती है भुजा उसका घन इंटू √2 और डिवाइड में 12 इक्वल टू 144√2। देखो √2 से √2 कैंसिल हो गया, जब भी इक्वल में होते हैं तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर से काट सकते हैं, नीचे वाले नंबर को नीचे से काट सकते हैं। 12 को इधर ले जाएंगे तो ये हो गया a क्यूब, 44 को क्या लिख सकते हैं 144 को 12 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर है, एक 12 और चला जाएगा तो ये हो जाएगा a इजिकल टू, यहाँ से देखिए क्यू है और सामने वाले पे क्या आ जाएगा क्यू रूट,
तो 12 × 12 × 12, यहाँ पर क्या है क्यू रूट, पावर 3 है ना रूट की, इसका मतलब 3 के पेयर बनाने। तो देखिए 12 12 12 3 बार आया, तो वो इसे एक बार बाहर निकाल के रूट से लिख देंगे, यानी कि उसकी कोर कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक समचतुष्फलक की प्रत्येक समचतुष्फलक की प्रत्येक कोर 8 सेंटीमीटर हो तो पार्श्व पृष्ठ क्या होगा। आपसे पूछा है समचतुष्फलक का पार्श्व पृष्ठ। तो पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, जो भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है रूट में 3/4, जो भी कोर है उसका वर्ग इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो 3 रूट में 3/4 कोर का वर्ग, और कोर कितनी दी है हमें 8, यानी ए क्या है कोर, और ए बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 8 × 8, 4 को डिवाइड करेंगे, 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 जा 16, और 16 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। तो 48 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड आते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी 2011 में पूछा है, एक समचतुष्फलक की प्रत्येक कोर 12 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण पृष्ठ, समचतुष्फलक का संपूर्ण पृष्ठ, तो समचतुष्फलक का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है रूट में 3 जो भी कोर दी है उसका वर्ग, और कोर हमें कितनी दी है 12, यानी ए की वैल्यू कितनी है 12, तो ये हो गया 12 का वर्ग मल्टीप्लाई रूट में 3, 12 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा 144 रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। समचतुष्फलक के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है रूट में 3 जो भी भुजा दी है यानी कोर उसका वर्ग, और कोर हमें कितनी दी थी 12, यानी ये ए की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू को 12 का स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई रूट 3, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। तो प्यारे साथियों, आज हमारा समचतुष्फलक भी चैप्टर खत्म होगा, यानी कि पिरामिड। इस चैप्टर में 3 टॉपिक थे, पहला था आपका पिरामिड, सेकंड था आपका प्रिज्म, और थर्ड था आपका समचतुष्फलक। ये सभी फिनिश हो चुके हैं, आप इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करें। तो आज गोवर्धन पूजा है यानी भाई दूज है, तो भाई दूज की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी प्यारी बहन जितनी भी हैं उनको मेरी तरफ से भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से त्यौहार बनाएं, अपने परिवार के साथ रहें, और हमेशा परिवार से मिलजुल कर रहें, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। परिवार से मिलजुल के रहेंगे तो आपका भी समय अच्छा जाएगा, और परिवार को भी आप अच्छे लगोगे। तो कभी भी परिवार से दूर नहीं होना है, परिवार जितना समय आपको बचता है वो परिवार के साथ निकालें, और त्यौहार है उसे अच्छे से मनाएं। तो इसके बाद हम कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जब तक आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।